तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें बंद रखेंगे, कोमलता से सहजता से ध्यान करेंगे कुछ क्षण मेडिटेशन का भाव, ज्ञानातीत भावातीत होकर के उस प्रभु की सन्निधि पे। हे जग पिता हे जग प्रभु, आराम आराम से आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान देना है। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, इन्हीं सांसों पे हमको फोकस करना है, ध्यान देना है। जो सांस हमको चलाए रखे हैं उस प्राण रूपी श्वास को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का भाव जागृत हो। शौच संतोष तप स्वाध्याय सर्पण दान की भावना जागृत हो। सभी के हृदय पटल पे उस भगवान का वास हो। बंद आंखों से इस ओम रूपी ब्रह्म का ध्यान करेंगे जो चराचर जगत में व्याप्त है। प्रभु जो कण कण को चला रहा है, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। इसकी उपासना इसकी उपासना कर्तव्य है हमारा। क्षण क्षण में जो रमा है हर दिल में है समा। धीरे से दोनों हाथ सामने ला करके अच्छे से गर्दन करते हुए अच्छे से ऐसे गर्दन करेंगे। आंखों पे चेहरे पे लगा करके सूक्ष्म अभ्यासों की श्रृंखला। आज हम देखते हैं हृदय रोगों के बारे में कुछ जानकारी। हम देख लेते हैं कि हृदय रोग क्या है, क्या कैसे होना चाहिए। आंखों के लिए अभ्यास। आंखें हृदय प्रदेश के लिए सबसे पहले हृदय कमजोर ना हो, इसके लिए मन कमजोर ना हो। और मन कमजोर ना हो, मन को मजबूत रखने के लिए प्राणायाम की साधना बहुत जरूरी है। प्राणायाम की साधना, प्राणायाम की श्रृंखला। भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, चंद्रभेदी प्राणायाम है और भ्रामरी प्राणायाम। ये हृदय के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यास, सारे हृदय रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। हृदय रोगों से बचना है तो शुद्ध तेल खाइए, सिंथेटिक चीजों से बचिए। जितने भी सिंथेटिक चीजें हैं उनसे बचना है। आराम आराम से गर्दन को ऐसे घुमा लेते हैं, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। अपने हृदय स्थान को मनाना ही सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज के लिए। किसी भी चीज के लिए, किसी भी घटना हो, कोई भी बात हो तो दिल हजम नहीं करेगा तब तक हम अशांत रहेंगे। क्योंकि दिल है कि मानता नहीं है,
मन को तसल्ली हो जाएगी, आत्मा को तसल्ली हो जाएगी, लेकिन दिल कहेगा अरे एक बार देख के आ जाते हैं। क्या सच में हमें बताया गया है कि हमारे जो प्रमुख व्यक्ति थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे? कंफर्म करता है कई बार। तो ऐसे दिल को समझाना बहुत ही मुश्किल है, और इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे पास साधन है। वह है योग का साधन, प्राणायाम का साधन, मंत्र जप का साधन, ध्यान का साधन। बस आपको निरंतरता से लगे रहना है, फिर सारे जो रोग हैं, सारे विकार हैं। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि सारे रोगों का मूल कारण है शरीर पे इकट्ठे हुए गंदे विजातीय द्रव्य, जिसको टॉक्सिन्स कहते हैं। वो टॉक्सिन्स अगर निकल गए तो शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी रह नहीं सकती। तो बीमारियों से बचना, बीमारियों का इलाज कराना बनस्पत ज्यादा अच्छा है कि बीमारियों से बचें। हम क्या सोचते हैं, हमारे पास तो ये दवाई है, हमारे पास तो ये डॉक्टर हैं, हम बिंदास होकर के कुछ भी खाते पीते रहते हैं, कैसे भी उठते बैठते रहते हैं, अपना समय कैसे भी बिताते रहते हैं। लेकिन नहीं, हमें अपने आप को सजग जागरूक रख करके अपने जीवन को व्यवस्थित रख करके जीना चाहिए। जीवन जीने का नाम, चलते रहो इसका काम। जीवन जीने का नाम, चलते रहो इसका काम। आराम आराम से दिल को ज्यादा बोझ ना दें। हमें काम ऐसा करें, दिल का बोझ क्यों बढ़ता है? हम जब गलत काम करते हैं, चोरी डकैती बेईमानी दुराचार पापाचार करते हैं, तो दिल की धड़कन बढ़ती है, हार्ट की समस्या होती है, बीपी बढ़ता है। बीपी से फिर उसको नियंत्रित करने के लिए हमारा जो हृदय है ज्यादा काम करता है। तो जो व्यक्ति चोरी करेगा, चमारी करेगा, झूठ बोलेगा, डाका डालेगा, उसको दिल की समस्या जल्दी होगी, क्योंकि उसका दिल बार बार धड़केगा, बार बार। जो बीपी की समस्या होती है इसीलिए होती है क्योंकि वो व्यक्ति गलत काम करता है। एक तो गलत खान पान, गलत आहार विचार के कारण होता है, और दूसरा है जो हमारे आत्मा को पसंद नहीं है वो काम हम करते हैं। कोई भी गलत काम हो तो दिल बार बार धड़कते रहता है, सांसें बार बार फूलती रहती हैं। अरे किसी को मेरी गलती के बारे में पता न चल जाए, किसी को मेरे इस कुकृत्य के बारे में पता न चल जाए, तो दिल बार बार धड़कता रहेगा, बार बार डर में रहेगा, बार बार भय में रहेगा, चिंता में रहेगा, गफलत में रहेगा, उलझन में रहेगा। तभी हमें हार्ट की समस्या होती है, हृदय की समस्या होती है। खान पान अनियंत्रित है, कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। प्रज्ञापराध ही सारे रोगों का कारण है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। प्रज्ञापराध, तो प्रज्ञापराध से बचना है। जो खाना है वही खाना है, जिसके साथ जो खाना है वही खाना है, जिसके साथ जो नहीं खाना है वो नहीं खाना है। विरुद्ध आहार नहीं करना है, हमेशा सात्विक भोजन करना है, सात्विक जीवन जीना है। भगवान ने हमें मांसाहार से मुक्त करके हमें शाकाहार बनाया, हमारे मनुष्य के जीवन को। तो यथासंभव हमें बचना चाहिए। देव को देवालय शिवालय जब हम मानेंगे तभी हमारे लिए उचित होगा। तो चलिएगा, खड़े होकर कुछ अभ्यास कर लेते हैं व्यायाम पावन श्रृंखला में। धीरे 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 योगी के कुछ अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है, और रोज हमें गति के साथ शक्ति के प्रदर्शन का, हर जगह शक्ति प्रदर्शन का ही भाव रहता है। हमारी शक्ति कितनी, हमारी ताकत कितनी है,
व्यक्ति बाहर से तो दिखा देता है, लेकिन शरीर के अंदर की शक्ति कैसी है, शरीर के अंदर की ताकत कैसी है, यह नहीं दिखा पाता। दिखने को तो हम स्वस्थ, सुंदर, आकर्षक, सुडौल दिखते हैं, लेकिन हृदय कमजोर है, फेफड़े कमजोर हैं, लीवर किडनी कमजोर है, हार्ट कमजोर है, तो क्या मतलब? जो जीवन चला है सख्त शरीर, उसको पहले, उसकी वेल्थ पहले बढ़ाएं। हम अपने धन संपदा को बढ़ाएं, ठीक है, अच्छी बात है, धन संपदा बढ़नी चाहिए, जितना है उससे और डबल होनी चाहिए, लेकिन साथ में उससे द्रुत गुना में हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य को, हमारा लीवर एकदम ठीक से काम करे, हमारा किडनी एकदम ठीक से काम करे, हमारा गॉल ब्लैडर एकदम ठीक से काम करे, हमारी आंख ठीक से देख सके, हमारे कान ठीक से सुन सके, हमारे पाचन तंत्र ठीक से काम कर सके, हमारे पाचन की क्रिया ठीक से हो सके, नस नाड़ियां ठीक से काम कर सके, प्रत्येक अंग ठीक से काम कर सके, इसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मेहनत हम बाहरी वेल्थ के लिए करते हैं, बाहरी धन संपदा के लिए करते हैं, अच्छी बात है, बाहरी धन संपदा के लिए करना है, बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी, और कहा जाए तो उससे एक कदम ज्यादा जरूरी, स्वास्थ्य की धन, आरोग्यम धन संपदा कहते हैं। तो उस आरोग्य रूपी धन संपदा को बता करके रखें। पहला सुख निरोगी काया बताया गया है, तो सुख के लिए काम करें। अगर पहला सुख निरोगी काया ठीक हो गया तो आपके पास जितनी धन संपदा है उसे डबल, तिबल, 10 गुना कमा सकते हैं। और आपका हृदय रोगी है, आपकी आंखें रोगी, आपकी किडनी, लीवर, सब पेनक्रियास सब कमजोर है, तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम पहला काम है, बाकी समय तो आपको अपना काम करना है। इसीलिए भगवान ने सुबह बनाए हैं, सुबह सुबह की समय बंधु जाग ले प्यारे कर ले, सुबह सुबह का समय है बंधु जाग ले प्यारे कर ले। 1 घंटा अपने शरीर के लिए अवश्य निकालना है, कम से कम है, और बीच में समय मिल जाए तो स्वाध्याय करें, मन को आत्मा को तृप्त करें, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छी अच्छी चीजें देखें, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहें, और दिन भर अपना कर्म करें, कर्म योग, सुबह उठ करके योग और दिन भर कर्म योग, अच्छे से मेहनत करें। जिस फील्ड में है, नौकरी चाकरी है, चाहे बिजनेस व्यापार है, सब में अच्छे से लगे रहें, लेकिन सुबह की शुरुआत योग के साथ करें, आयुर्वेद के साथ करें, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ करें, तो जीवन का उद्धार होगा। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में नैया उसे पार कर दो, भंवर में नैया उसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां रहें सदा मेरे बस में, मेरी इंद्रियां रहें सदा मेरे बस में, प्रभु मेरे जीवन का। ऐसे होना चाहिए कि हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें, हम जो बोले वो देखें, जो अच्छा है वो देखें, गलत ना हो, गलत मत चले। हम मार्च पास्ट अच्छा, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, पूरा गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चालें अब घड़ी घड़ी,
हम न बदले अपनी चाले अब घड़ी घड़ी, गलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो, गलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो, विचार कर चलो, ला 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 ला। चलिए सावधान, 1 2 3 चलिए लगातार। एक तरफ कर एक तरफ हाथ गर्दन, पैरों को आगे पीछे करिए ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए हाथों की ताली बजाते हैं। ये सारे अभ्यास आपको याद हो जाएंगे, छोटे छोटे अभ्यास बताता हूं, आप इतने समर्थवान बने कि आप भी इन आसनों को करा सकें, ऐसा समर्थवान बने और बताएं कि कौन उन सारे आसनों को करा सकता है। फिर ये और फिर अध्ययन करें, योग को अध्ययन करें, ध्यान को अध्ययन करें, जप को अध्ययन करें, तप को, आयुर्वेद को अध्ययन करें, प्राकृतिक चिकित्सा को अध्ययन करें, जड़ी बूटियों के रहस्य धारक है, जगमाहिन कर्महीन नर पावत है, सब चीज है। लेके करना नहीं चाहता, उसे मिलेगा कहाँ से? मिलेगा मेहनत करने से, मिलेगा समय देने से, मिलेगा सब कुछ करने से, स्वाध्याय जब तब करने से। ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे। तो दोनों हाथों को रगड़िएगा अच्छे से, ऐसे। तो दिल को, शरीर को ज्यादा आराम देंगे तो दिल को उतना ही भार पड़ेगा, शरीर को ज्यादा आराम देंगे तो शरीर में व्याधियां बढ़ेंगी, और शरीर को चलायमान रखेंगे तो शरीर हमारा चलायमान रहेगा और अच्छे से रहेगा भाई। सभी को सुप्रभातम, वंदे मातरम, जय श्री राम। चलिएगा शस्कासन का अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास है क्रोध को, गुस्सा को शांत करने के लिए। क्रोध और गुस्सा शांत हो गया तो हृदय में दबाव नहीं आएगी, हृदय में दबाव नहीं आएगा तो वह उसमें अटैक नहीं आएगी। चलिए ऐसे माथा जमीन को लगा लेते हैं, श्वासों की गति को सामान्य यथा संभव रख सकते हैं, रख ले, या श्वासों की गति को सामान्य रख सकते हैं। लगातार नियमों के साथ
नियमों का पालन हमें करते रहना चाहिए। जलने की सूत्र नीति का अभ्यास हमको करना चाहिए। सूक्ष्म अभ्यास है प्राणायामों की पावन जो श्रृंखला है उसको देखना चाहिए। शवासन बहुत अच्छा है जो हम योग निद्रा करते हैं, वो बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए, हार्ट की सारी समस्याओं के लिए। तो थोड़ा सा विश्राम कर लीजिएगा, हार्ट की समस्याओं की वजह से लेट जाइएगा। ये शवासन सारे आसनों के बाद करना जरूरी है। शरीर को शांत करने के लिए, दिल की धड़कन को शांत करने के लिए, हृदय की गति को सामान्य और रक्त के संचरण को सामान्य करने के लिए शवासन बहुत अच्छा है। मन को शांत करता है और डिप्रेशन जैसे जो रोग हैं उसको दूर करता है। तो दोनों पैरों को हल्का फैलाकर, दोनों हाथों को हल्का खोलकर इस अभ्यास को करना है हमें। अच्छी अच्छी चीजें करनी, अच्छी अच्छी चीजें खानी है और अच्छी अच्छी चीजें सोचनी है। तो ऐसे आराम से शरीर को लेट करके विश्रांति प्रदान करना है। विश्राम के साथ प्रत्येक श्वासों की धड़कनों पे ध्यान, श्वासें शांत हो रही हैं, आराम से चल रही हैं, अपने सामान्यतः गति पे चल रही हैं। आराम आराम से जो श्वासें चल रही हैं उस पर ध्यान देना है। आराम आराम से युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार विहार, खान पान, रहन सहन जिनका ठीक है, जिनके उठने जागने की समय ठीक है, शौच मलमूत्र आदि की क्रिया सही समय पर होती है, वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। जो हमेशा प्रसन्न हो, जिनकी आत्मा प्रसन्न हो, जिनका मन प्रसन्न हो, ऐसे व्यक्ति स्वस्थ होते हैं। स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विषाद प्रशमनम। स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य की रक्षा करती है। मन से हम योगाभ्यास करने के लिए तैयार रहें, ध्यान दें, तो सब कुछ शुभ घटित होगा, अच्छा होगा। धीरे से आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, रिलैक्स करिएगा आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई जल्दबाजी आपको और हमको नहीं करनी है। धीरे से बाएं करवट लेकर के उठना है। आज हम देखते हैं, एक पिछले समय एक पौधे के बारे में आपको बताया था मैंने। उस पौधे के